हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया है वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर हैज मास 4 ग्राम ऑसिलेट्स इन सेकंड हार्मोनिक एंड सेट एयर कॉलम ट्यूब टू वाइब्रेट इन द फंडामेंटल मोड एज शोन इन द फिगर। क्लियर है? तो पाइप में अगर फंडामेंटल मोड है मतलब पाइप में आपके पास ही कुछ ऐसा बना होगा लैम्डा बाई 4। क्लियर? और लैम्डा बाई 4 बराबर आपके पास दिया है 1 मीटर। तो चलो मैं पहले इसके लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू एल, जो कि हम लोगों को दिया है 1। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास हो गया 4 मीटर, और लैम्डा की जगह हम लोग लिख सकते थे वी बाई एफ। तो वी बाई एफ इज इक्वल्स टू 4, और हम लोगों को वेलोसिटी देखो दी गई है एयर में, दिस वन। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग एफ निकालेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू मिलता है वी बाई 4, दैट मीन्स 340 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 85 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 85 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास पाइप की 85 हर्ट्ज है। और इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड हार्मोनिक एयर कॉलम ट्यूब वाइब्रेशन इट्स फंडामेंटल मोड। क्लियर है? बराबर। तो यानी हम लोगों के पास इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। मतलब ये जो पाइप की फ्रीक्वेंसी है और जो ये वायर है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। तो वायर के लिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ये सेकंड हार्मोनिक के लिए मिलेगा 1/L इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टेंशन इन द वायर क्या होगा? टी, तो फ्रीक्वेंसी बटा हो गई 85 बराबर है। तो 85 इज इक्वल टू 1/L। एल हम लोगों के पास हो गया 0.4 इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू। चलिए मैं म्यू यहां पे अलग से निकाल देता हूं। तो म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एम बाई एल। तो मास गिवन है आपके पास 4 इंटू 10⁻³ kg, और एल दिया गया था 0.4 मीटर्स। बराबर। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ रहा है ये बच जाएगा 10⁻² केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, क्योंकि हम लोगों को मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करना होता है। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ गया 10⁻²। क्या क्लियर बेटा? तो यहां पे मैंने इसको म्यू को म्यू पढ़ा रहने दीजिए, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते। तो टी बराबर हमारे पास मिलेगा 85 इंटू 85 इंटू 0.14 का स्क्वायर कर दिया तो 0.16 इंटू म्यू, और म्यू बराबर हमारे पास आ रहा था 10⁻²। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ये 85 है, यहाँ पॉइंट नहीं है, 85 इंटू 85। तो इन वैल्यूज को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा नियरली 11.56 न्यूटन। सारी वैल्यूज सॉल्व कर लिया यहाँ पे, पूरे टर्म को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इट इज नियरली 11.56 न्यूटन। तो टेंशन जो आपसे पूछा गया था स्ट्रिंग में वो मिल गया। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।